हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल द नीड बॉय में स्वागत है। तो आज मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में अपने केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल फाइल और चार्ट पेपर दिखाऊंगा। तो इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें अपने फिजिक्स की प्रैक्टिकल फाइल और चार्ट पेपर दिखाया था। तो आप लोगों को अगर देखना हो तो इसके पहले एक वीडियो है, फिजिक्स की प्रैक्टिकल फाइल और चार्ट पेपर देख सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल फाइल और चार्ट पेपर दिखाऊंगा। तो आइए चलते हैं केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल फाइल और चार्ट पेपर की ओर। आइए। तो दोस्तों, ये रही हमारी केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल फाइल। तो इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले आपको दिखता है यहाँ पे मेरा नाम, सर्टिफिकेट, मेरा नाम, ये रोल नंबर और डेट, ये 12th D सेक्शन और स्कूल नाम मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज करछना प्रयागराज। ठीक। तो ये मैंने इंडेक्स बनाया है। ये पहला प्रयोग का इंडेक्स, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा और ये छठा। टोटल केमिस्ट्री में कितने प्रयोग हैं? 6 प्रयोग हैं। तो ये इंडेक्स हो गया। तो इसको और आगे ओपन करते हैं। तो ये आ गया हमारा पहला प्रयोग, प्रयोग संख्या 1। इसका उद्देश्य क्या है? M/20 सांद्रता का ऑक्जेलिक अम्ल का 250 ml मानक विलयन बनाकर इस विलयन की सहायता से दिए गए KMnO4 विलयन की सांद्रता ग्राम पर लीटर में ज्ञात करना। तो इसका सिद्धांत क्या हो गया? जब तनु H2SO4 की उपस्थिति में KMnO4 विलयन ऑक्जेलिक अम्ल विलयन में डाला जाता है, तब इस अभिक्रिया से ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है जो ऑक्जेलिक अम्ल को CO2 व जल में ऑक्सीकृत कर देती है। तो यही हो गया हमारा सिद्धांत। इसका रिएक्शन हो गया। ये सूचक क्या है? इस अनुमापन में स्वयं KMnO4 सूचक का कार्य करता है। इस अनुमापन में क्या है? स्वयं KMnO4 सूचक का कार्य कर रहा है। ये हमारी अंतिम बिंदु हो गया। ये प्रेक्षण हो गया। ये तोलन नली का भार कितना है? 3.4654 ग्राम। ये तोलन नली प्लस ऑक्जेलिक अम्ल का भार हो गया। ये ऑक्जेलिक अम्ल निकालने के बाद तोलन नली का भार हो गया। ये 250 ml विलयन में ऑक्जेलिक अम्ल का भार हो गया। ये मानक ऑक्जेलिक अम्ल विलयन एवं KMnO4 विलयन में अनुमापन, ये अनुमापन विधि से है। ये क्रम संख्या अनुमापन ऑक्जेलिक पोटेशियम और सदृश पाठ्यांक, ये परिकल्पना हो गया, ये परिणाम हो गया। एक प्रयोग जो है परिणाम पे जाके ख़त्म हो जाता है। दिए गए KMnO4 की सांद्रता 0.020 मोलर, शक्ति क्या है? 3.16 ग्राम पर लीटर। तो ये दूसरा प्रयोग आ गया। दूसरे प्रयोग का उद्देश्य क्या है? दिए गए लवण पैकेट संख्या में एक अम्लीय और एक क्षारीय मूलक की पहचान। ये अम्लीय मूलक की पहचान, प्रयोग, प्रेक्षण, निष्कर्ष, ये सम्मिलित रासायनिक अभिक्रियाएं हो गई इसकी। ये सफ़ेद अविलेय पदार्थ प्राप्त हो गया लास्ट में। ये क्षारीय मूलक की पहचान है। ये प्रयोग, प्रेक्षण और निष्कर्ष, ये सम्मिलित रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। ये परिणाम क्या है इसका? लवण में उपस्थित क्षारकीय मूलक NH4 प्लस अम्लीय मूलक CO3 अतः लवण, और ये आयंस हैं, अतः लवण NH4 का होल ट्वाइस CO3 है। ये तीसरा प्रयोग क्या है? उद्देश्य दिए गए कार्बनिक यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूह की पहचान करना। इसमें क्रियात्मक समूह की पहचान करना है। ये प्रयोग, ये प्रेक्षण, ये निष्कर्ष, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सम्मिलित रासायनिक अभिक्रियाएं देख सकते हैं आप। ये परिणाम में जाके खत्म हुआ। दिए गए कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह के रूप में और COOS समूह है। ये प्रयोग संख्या 4 हो गया। ये उद्देश्य दिए गए कार्बनिक यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूह की पहचान करना। ये प्रयोग, प्रेक्षण, निष्कर्ष आप देख सकते हैं। ये सम्मिलित रासायनिक अभिक्रियाएं और ये परिणाम है। इसका उद्देश्य क्या है? पाँचवें प्रयोग का, दिए गए लवण पैकेट संख्या में एक अम्लीय और एक क्षारीय मूलक की पहचान। ये प्रयोग, प्रेक्षण, निष्कर्ष, ये सम्मिलित रासायनिक अभिक्रियाएं, ये मूलक क्षारीय मूलक की पहचान हो गया। ये प्रयोग, प्रेक्षण और निष्कर्ष, ये सम्मिलित अभिक्रियाएं, ये परिणाम। इसका परिणाम क्या है? दिए गए लवण में अम्लीय मूलक CH3COO, दिए गए लवण में क्षारीय मूलक Pb+2 लेड है। ये प्रयोग संख्या क्या है? इसका उद्देश्य फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसको मोहर लवण भी कहते हैं, का M/15 का 250 ml मानक विलयन बनाकर उसकी सहायता से अज्ञात KMnO4 की मोलरता व शक्ति ग्राम पर लीटर में ज्ञात करना। ये सिद्धांत हो गया। ये सूचक हो गया। इसका सूचक क्या है? इस अनुमापन में स्वयं KMnO4 सूचक का कार्य करता है। इसमें भी स्वयं KMnO4 ही सूचक का कार्य करा। पहले प्रयोग में भी था, ये छठे प्रयोग में भी है। ये भी अनुमापन विधि से, वो भी अनुमापन विधि से। ये अंतिम बिंदु देख सकते हैं आप लोग। ये प्रेक्षण, ये परिकलन सूत्र के अनुसार N+1 N1 M1 V1 बराबर N2 M2 ये परिणाम हो गए। दिए गए KMnO4 विलयन की सांद्रता मोलरता 0.0137, विलयन की शक्ति 2.164,
0.6 ग्राम पर लीटर। ये हमारी ख़त्म हो गया प्रयोग। तो ये हमारी केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल फाइल ख़त्म हो गई। आप चार्ट पेपर की ओर चलते हैं, तो आइए। तो दोस्तों ये रहा हमारा चार्ट पेपर केमिस्ट्री का। इसको हटा देते हैं, इसको सीधा कर लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आप आइए, यहाँ नाम की तरफ आइए, प्रियांशु पाल, सब्जेक्ट केमिस्ट्री, क्लास 12, रोल नंबर 50। और ये क्या है, विषय क्या है, अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि। ये मेरे कॉलेज का नाम है मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज, करसना नैनी, प्रयागराज। ये क्या है आप लोग देख सकते हैं, दिखा दीजिए आप सही से। तो ये क्या है, अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि हो गया। ये हमारा बर्नर लगा हुआ है और इसमें ये गोल, ये देखिए आप, गोल पेंदी का फ्लास्क है, गोला है पेंदी का फ्लास्क। इसमें क्या है, NH4Cl + CaOH2 का होल ट्वाइस। तो ये देख सकते हैं और ये है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड है, ये NH3 है, ये यहाँ पे क्या है, ये आइए पॉइंट पढ़ते हैं। जोसेफ प्रिस्टले ने सर्वप्रथम अमोनिया क्लोराइड को चूने के साथ गर्म करके अमोनिया गैस को तैयार किया। जोसेफ प्रिस्टले ने सर्वप्रथम अमोनिया क्लोराइड को चूने के साथ गर्म करके अमोनिया गैस को तैयार किया था। दूसरा पॉइंट क्या है, अमोनिया क्लोराइड तथा बुझे हुए सूखे चूने के मिश्रण को गर्म करके अमोनिया गैस तैयार की जाती है। ठीक, तो यही है हमारा चार्ट पेपर। तो ठीक है। तो दोस्तों आप सभी को हमारी केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल फाइल और चार्ट पेपर कैसा लगा? अगर हमारे केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल फाइल और चार्ट पेपर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।